आईनी तरमीम पर खुर्शीद शाह की सदारत में खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। मुसव्विदों पर गौर के लिए झेली कमेटी तश्कील। झेली कमेटी खुसूसी कमेटी को रिपोर्ट देगी। झेली कमेटी के इजलास में कोई भी शिरकत कर सकेगा। खुसूसी कमेटी के इजलास 17 अक्टूबर को होने का इम्कान। JUIFA ने अपना मुसव्विदा पेश किया। आईनी अदालत की जगह बेंच बनाने की तजवीज़। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा 200 से भी कम आईनी मुकदमात के लिए बड़े सेटअप की कोई ज़रूरत नहीं। शेर रहमान ने कहा कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, आईनी तरमीम भी परफेक्ट नहीं होंगी। कोशिश है कि इत्तफाक की राय हो जाए। आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती मुसव्वदे के नुकात सामने आ गए। वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील देने की भी तजवीज़। जजेस तकर्रुर कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत होंगे, जबकि आईनी अदालत के 5 सीनियर तरीन जजेस कमीशन के मेंबरान होंगे। वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार का नुमाइंदा, 4 अरकान पार्लियामेंट भी कमीशन का हिस्सा होंगे। वफाकी आईनी अदालत में चारों सूबों की यकसा नुमाइंदगी होगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 30 साल और उम्र की बालाई हद 68 साल होगी। पहली बात तो ये है कि ये जुडिशल कमीशन बनने से पहले ये सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं 1935 से लेके ऑनवर्ड, ये सारी अपॉइंटमेंट्स किसी ज़माने में गवर्नर जनरल, किसी ज़माने में सदर, किसी ज़माने में मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी करते रहे हैं। जी। और ये इख्तियार अमेरिका में कौन अपॉइंट करता है? सदर करता है, और पार्लियामेंट की कमेटी इंटरव्यू करती है और एक लंबा प्रोसेस होता है। ये कौन सी जल्दी है? अब तो 1.5 महीना हो गया है। आप बताएं, बशीर भुट्टो को अदालत ने ज़्यादा वक्त दिया या सियासी तमाशों को ज़्यादा वक्त मिला? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा जजिस की तैनाती किसी ज़माने में गवर्नर जनरल, कभी सदर और कभी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर करते रहे। अमेरिका में जजिस की तैनाती का इख्तियार सदर के पास है। अमेरिका में पार्लियामेंट जजिस का इंटरव्यू भी करती हैं। वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। उन्होंने सबसे पहले वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्विटर पैगाम। कहा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली मरतबा वफाकी आईनी अदालत की तफसील 27 अक्टूबर 1931 को लंदन में मुनक़दा गोलमैस कॉन्फ्रेंस में पेश की। उनकी और PP की पेश करदा तजवीज़ तकरीबन एक जैसी हैं। मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद ज़ुबैरी ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की थी। को अगर गौर से देखेंगे, बड़ी जमातें हैं ना, इनकी साइकी देखें, अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो किसी भी इस्लाहती एजेंडे की हिमायत करती हैं या मुखालफत करती हैं। अगर शायद PTI हुकूमत में होती ना तो उसकी भी ज़रूरत इसी तरह के किसी बिल की होती। कल कमेटी इजलास में नहीं थे, इसलिए कोई मुसव्विदा नहीं देखा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम के लिए वकालत और PTI की मुखालफत कर रही है। इनके रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI मुखालफत इसलिए कर रही है क्योंकि सियासी मफादात हैं, क्योंकि आजकल सियासी मफादात को देखा जाता है, उसूल की पासदारी कोई नहीं करता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDA, वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम की ब्रीफिंग। इसहाक डार, एहसन इकबाल, अत्तातार और मुतल्लिका आला हुक्काम भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास के इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। जो है इस वक्त अल्लाह का फजल है, उस पर
मुल्क जो है वो गामजन है, ये उसका रास्ता रोकना चाहते हैं। और पाकिस्तान का जो है वकार जो है एक ऐसे मौके पे जब 12-14 जो है चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्कों के वज़राए आज़म जो हैं, सरबराह जो हैं, वो यहाँ पे आए होंगे। पीटीआई वाले शंघाई ताउन तंजीम के आम इजलास को सबूताज करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। रियासत की पूरी ताकत इस यलगार को रोकेगी। बानी पीटीआई ने तो जाली एब्सोल्युटली नॉट कहा था, हम अब असली एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अदलिया से एहतजाज की कॉल पर खुद नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अदलिया ने बानी पीटीआई को धड़ाधड़ रिलीफ दिया है। अदलिया को अब तक नोटिस दे लेना चाहिए था। पीटीआई की जहनियत यही है कि बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं। क्या कोई शख्स रियासत से बड़ा हो सकता है? पीटीआई की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ फिर बढ़ गई हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मईशत में बेहतरी आई तो पीटीआई फिर से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ शुरू कर देगी। मैंने खुद पीटीआई का पुरतशद्दुद दौर देखा है। हमने कभी पाकिस्तान की रियासत से लड़ाई नहीं लड़ी। पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है। तहरीक फसाद ने रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है, जवाब दिया जाएगा। SCO इजलास के मौके पर एक जमात फिर से इस्लामाबाद पे हल्कार को तैयार है। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 2014 में धरनों से CPEC एक साल ताखीर का शिकार हुआ। पंजाब के लोग उनके एहतजाज में दिलचस्पी नहीं रखते। पंजाब के अवाम ने इस जमात के एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। के दौरान 15 को अगर एहतजाज आप डी चौक पे करेंगे तो उसका क्या बयान होगा? क्या डी चौक के एहतजाज से इमरान खान आजाद हो जाएंगे? क्या डी चौक के एहतजाज से अगर हमारे पास मेंबर पूरे हो जाते हैं तो क्या वो जो आईनी तरमीम है वो खत्म हो जाएगी या आपकी ब्लैकमेलिंग से खत्म हो जाएगी? नहीं। क्या डी चौक के एहतजाज से बानी पीटीआई आज़ाद हो जाएंगे? क्या डी चौक के एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएंगी? पीटीआई का एजेंडा मुल्क को हमेशा गैर मुस्तहकम रखना है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और पीटीआई ने 15 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान किया जो मुल्क दुश्मनी है। SCO कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के सदूर वज़राए आज़म आ रहे हैं। पाकिस्तान के नाम पर कभी समझौता नहीं करेंगे। कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी, सिक्योरिटी में होगी, पूरी आबोताब के साथ होगी और हम इस एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं करेंगे, मुरम्मत भी होगी। और जितनी मुरम्मत पिछले दिनों से जारी है उतनी तेजी से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। शंघाई ताउन तंजीम समिट के दौरान एहतजाज की मजम्मत नहीं, मरम्मत भी होगी। पाकिस्तान उसके इदारों पर हमला करने वाली सियासी जमात नहीं हो सकती। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल से आप दुनिया को क्या बताना और दिखाना चाहते हैं? नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मौलाना साहब को सख्त मौक़िफ़ लेना पड़ेगा। आपको तकलीफ IMF डील की है या SCO इजलास होने की? एहतजाज के नाम पर धावा बोला जा रहा है। ये कौन सा एहतजाज है जो पाकिस्तान के खिलाफ है? ये लोग अपने मुल्क के दारुल-हुकूमत पर हमलावर हैं। बच्चा बच्चा जानता है सेनेट में बैठे लोग पैसे देकर आए हैं। क्या इन नाअहल करप्ट लोगों को असम्बली में बिठाकर मुल्क की तरक्की कर लेंगे? अवाम पाकिस्तान पार्टी के सदर शाहिद खान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आज इस मुल्क में नाअहल करप्ट आदमी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। कोई एक हुकूमत बता दें जो अवाम की फलाह के लिए काम कर रही है। कराची में डकैती मज़ामत पर कत्ल होने वालों की तादाद 101 हो गए। फरवरी में सबसे ज़्यादा 20 जबकि मई में 2 अफराद कत्ल हुए। कराची का जिला शर्की 25 अमवात के साथ सर फहरिस्त, जिला गरबी में 22, कुरंगी में 17, वस्ती में 14, मलीर में 9, किमाड़ी में 8 और जुनूबी में 4 अफराद डकैती मज़ामत पर कत्ल कर दिए गए। शहर कायद में आज भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार। कराची में पारा 36 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री महसूस की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब 30% रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश या आंधी का इम्कान नहीं।
लाहौर दुनिया का पहला और कराची तीसरा आलूदा तरीन शहर करार। कराची की फिजा मुजरे सेहत, जबकि लाहौर की इंतहाई मुजरे सेहत करार। लाहौर की फिजा में आलूदा ज़र्रात की मिकदार 198 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड, जबकि कराची में ये मिकदार 170 तक जा पहुंची। बगदाद दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। आलूदगी के बाइस लाहौर समेत कराची में वायरल बीमारियां आम, बुखार, सरदर्द, नज़ला, जुकाम शहरियों को निशाना बनाने लगे। सफाई के फुकदान के बाइस मच्छरों की बहुतायत से चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे खतरनाक बुखार भी फैल रहे हैं। बानी पीटीआई के सेहत के लिए फिक्रमंद अमरीकी रुकन कांग्रेस टॉम स्वाजी के बारे में अहम इंकशाफात सामने आ गए। टॉम स्वाजी ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई की सेहत के बारे में वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन को ख़त लिखकर इजहार तशवीश किया था। अमरीका की ताकतवर सहूनी लॉबी ने सितंबर में टॉम स्वाजी को कांग्रेस के पाकिस्तान कॉकस का चेयरमैन बनाया। टॉम स्वाजी अपनी सहूनी नवाजी और अमरीकी यहूदी कम्युनिटी के बड़े हमदर्द की हैसियत से मशहूर हैं। तुर्कमेनिस्तान के हवाई अड्डे पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल मुनफरिद और मोहब्बत भरे अंदाज में किया गया। मकामी बच्चों ने नमकीन रोटी से सदर का इस्तकबाल किया तो आसिफ अली जरदारी ने खुद अपने हाथों से लुकमा बनाया। सदर ने आधा लुकमा बच्चों को खिलाया, आधा खुद खाया। सदर जरदारी के इस अंदाज पर मेज़बान मुल्क के नायब वज़ीर आज़म और दीगर शख्सियात को भी खुशगवार हैरत हुई। डेंगू, चिकनगुनिया और दीगर बीमारियों के बाद सिंध में खन्नाक के मर्ज भी तेज़ी से सामने आने लगा है। महकमा सेहत सिंध ने 160 केसेस की तस्दीक कर दी। सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल में खन्नाक के 12 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। हैदराबाद में 13, कराची में 10, सक्खर 2, शहीद बेनज़ीराबाद 2 और लाड़काना में 1 शख्स खन्नाक के हाथों जान गंवा चुका है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ये बीमारी वैक्सीन से ख़त्म हो जाती है, तवज्जो देना होगी। गजा में भी इसराइल का स्कूल की पनाहगाह पर हमला। 24 घंटों में 61 फलस्तीनी शहीद और 168 जख्मी। इसराइल के बैरूत पर तीसरे बड़े हमले में 22 शहरी शहीद। दारुल-हुकूमत के आम इलाके में हिजबुल्लाह के गढ़ को निशाना बनाया गया। हमले में रिहायशी महल्ले जद में आए 117 अफराद जख्मी भी हुए। इसराइल की 23 सितंबर से जारी हमलों में लबनान में अब तक 1200 से ज़ायद शहरी शहीद हो चुके हैं। इसराइली हमलों के खिलाफ लातीनी मुल्क निकारागुआ ने इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। फ्रांस ने लबनान में क़ौम मुत्तहिदा के अमन दस्तों पर हमले पर इजरायली सफ़ीर को तलब कर लिया। फ्रांस का कहना है ये हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं और इन्हें फ़ौरी तौर पर बंद होना चाहिए। अमरीकी सदर ने इजराइल से अमन दस्तों पर हमले न करने का मुतालबा किया है। कामला हैरिस की हिमायत न करना नाकाबिले कबूल है। बराक ओबामा की सियाह फाम अमरीकियों को सख्त वार्निंग। ओबामा कहते हैं कि सियाह फाम कामला हैरिस को इसलिए वोट नहीं देना चाहते क्योंकि वो खातून है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली से खिताब में कहा कि कामला हैरिस को किसी सूरत सदर मुंतखब होने नहीं दिया जाएगा। अमरीका को अजीम बनाना है तो कामला को वोट नहीं देना है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मिल्टन ने तबाही मचा दी। रियासत में सदी के सबसे बड़े तूफान से अमवात की तादाद 17 हो गई। 25 लाख मकानात और दफातर ताहाल बिजली से महरूम। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि रियासत फ्लोरिडा में सदी के सबसे बदतरीन तूफान मिल्टन से $50 अरब तक नुकसान का खदशा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से कबल 4 कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला। कामरान गुलाम, जाहिद महमूद, इमामुल हक। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से मुल्तान में शुरू होगा। मेहमान टीम को ग्रीन कैप्स पर 1-0 की सबकत हासिल है। मिकी आर्थर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हद से ज्यादा तशहीर से नाखुश, शिकस्त पर खामोश न रह सके। कहा कि हद से ज्यादा तशहीर खिलाड़ियों को हकीकत से दूर करती है और वो खुद को अपनी हकीकी पोजीशन से बुलंद समझने लग जाते हैं।
ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप पहले मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने 115 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। दूसरे मैच में बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका की वुमेन टीमें दुबई में पंजा आजमाएंगी। और तकरीब से वापस लौटने वाले जोड़ा पुरस्कार हालात का शिकार। वापसी के तमाम रास्ते बंद हो गए। हॉलीवुड हॉरर फिल्म ड्राइव बैक का ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म की दिसंबर में रिलीज मुतवक्का है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।